हे गाइस, कैसे हैं आप? मैं हूं गुरजाप और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज। वी ऑल नो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन बिटवीन वेरिएबल्स दैट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है बिटवीन वेरिएबल्स, उसका हम ग्राफ प्लॉट करें, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन एज इन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, बट स्ट्रेट लाइन आएगा, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। और आज हम समझेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल मानते हैं। मानिए आप और आपके कोई चार दोस्त हैं, वो एक सीरीज़ देख रहे हैं, टीवी सीरीज़। सपोज चार दोस्त हैं, ए बी सी और डी। ओके, आप कोई भी टीवी सीरीज़ देख रहे हो, तो इस केस में हम सपोज करते हैं आप देख रहे हो डेथ नोट। सपोज यू आर वॉचिंग डेथ नोट। तो चारों के बीच में डिस्कशन चल रहा है कि भाई तू कौन से एपिसोड पे पहुंच गया, तू कौन से एपिसोड पे पहुंच गया। तो ए बोलता है कि मैंने 20 एपिसोड्स देख लिए हैं। तो मतलब अगर x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ एपिसोड्स वॉच्ड, तो ए के केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x ने बोला मैंने 20 एपिसोड देख लिए, कन्फर्म्ड है, तो x की वैल्यू आ गई 20। ओके, बी ने बोला कि मैंने 19 से कम एपिसोड देखे हैं, कन्फर्म नहीं है उसका, तो बी के केस में x की वैल्यू क्या जाएगी? ही सेड कि मैंने 19 से कम देखे हैं। तो इक्वालिटी यूज़ नहीं हो सकती इसमें, क्योंकि 19 से कम क्या हुआ? लेस देन। x की वैल्यू क्या है? 19 से कम, बी के केस में। सी के केस में सी ने बोला कि भाई मैंने तो शायद 21 से ज़्यादा देख लिए, या 21 देख लिए, या उससे ज़्यादा देख लिए, मेरे को याद नहीं है। तो उसके केस में क्या होगा? वो कंफर्म नहीं है कि उसने 21 से ज़्यादा देखे हैं या 21 देखे हैं। तो उसके केस में क्या साइन यूज़ करेंगे हम? एक तो ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, एक्स की वैल्यू 21 से ज़्यादा तो है ही है, 21 से ज़्यादा उसने देख लिया, बट ई सेट कि शायद मैंने 21 तक भी देख लिया होगा। ठीक है, 21 से कम भी 21 या उससे ज़्यादा। तो इस केस में ग्रेटर देन और नीचे एक स्लैश, इसको क्या पढ़ते हैं हम? ग्रेटर देन और इक्वल टू। मीन्स x की वैल्यू 21 से बड़ी भी हो सकती है और 21 के इक्वल भी हो सकती है। फिर आया डी। डी ने बोला कि भाई मैंने 20 से ज़्यादा देख लिया है, मेरा कंफर्म्ड है, मैं 20 के आसपास भी नहीं हूँ। तो इसके केस में x की वैल्यू क्या जाएगी? डी के केस में x इज ग्रेटर देन 20। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन, अब देखो ये वाली इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इक्वालिटी आ रही है, इन सब में क्या आ रही है? इनइक्वालिटी। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन any two real numbers or variables including these signs or signs of inequality which are greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, कोई भी ऐसा रिलेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स और रियल नंबर्स के बीच में इन साइंस का यूज़ हो, उसको बोलते हैं हम लीनियर इनइक्वालिटी। इसको फर्दर और समझते हैं। सो टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक expressions related to each other by these symbols less than or equal to, greater than or equal to are called linear inequalities। अब इस चैप्टर में हम दो टाइप्स की इनइक्वालिटीज डिस्कस करने वाले हैं। इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज विद वन वेरिएबल और लीनियर इक्वालिटीज विद टू वेरिएबल्स। तो वन वेरिएबल वाले को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं? ax प्लस बी इज ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी का इस सिंबल का यूज हुआ, क्या हो गया? इनइक्वालिटी बन गई। वेरिएबल कितना है इसके पास? 1, सो इट इज़ अ लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल। अब ऐसे चार सिंबल हैं तो चार टाइप की इनइक्वालिटीज होंगी। ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 0। दीज आर द लीनियर इनइक्वालिटीज विद वन वेरिएबल्स। और वैसे ही लीनियर इनइक्वालिटीज विद टू वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं हम? ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी। दो वेरिएबल्स हो रहे हैं इसमें यूज, इनइक्वालिटी है, लीनियर है, तो क्या बन जाएगा ये? लीनियर इनइक्वालिटी विद टू वेरिएबल्स। सेकंड इज ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सो दीज आर all types of linear inequalities with one and two variables। अब इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है, ये वाली, सॉरी ये जो इनइक्वालिटी है, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इनमें सिर्फ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन का यूज हो रहा है। ऐसी इनइक्वालिटीज को बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। ओके,
और जिन इनइक्वालिटीज़ में ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज होता है, उनको बोलते हैं हम स्लैक इनइक्वालिटीज। नाउ वी नो ऑल टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। एक और होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, उसको लिखते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज लेस देन सी या ग्रेटर देन सी, लेस देन इक्वल टू सी या ग्रेटर देन इक्वल टू सी। पर इसका हम स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सिर्फ 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाले लीनियर इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे। अब इनको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं, 2 रूल्स, उनको डिस्कस करते हैं, देन विल सॉल्व सम एग्जांपल्स। सो लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल इज, अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटीज़ है तो उसमें हम सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ। और ये रूल होगा, अगर हमें कोई नंबर ऐड करना है, से मुझे इस इनइक्वालिटी में यहाँ पे बी वाई को गायब करना है, मेरे को सिर्फ ए एक्स चाहिए, तो आल से सब्ट्रैक्ट बी वाई फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मैं क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी वाई लेस देन सी माइनस बी वाई। मुझे ये लिखना पड़ेगा, कोई भी नंबर है दोनों तरफ से ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पॉजिटिव नंबर को हम सेम तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई नेगेटिव नंबर का यूज़ कर रहे हैं तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव ए एक्स प्लस डी इज लेस देन 0 और से लेस देन सी, ये मेरे पास इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसमें पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है, साइन सेम रहेगा। बट अगर मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो इस केस में क्या होएगा, से डिवाइड बोथ साइड्स बाय डी माइनस डी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन माइनस डी प्लस डी अपॉन माइनस डी सी अपॉन माइनस डी। लेकिन जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा वो रिवर्स हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। सिमिलरली गोज फॉर ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाएगा। ये 2 रूल्स हैं, ये फॉलो करने हैं। हमें पता है लीनियर इक्वालिटीज 1 और 2 वेरिएबल में होता क्या है, साइन ऑफ इक्वालिटी कौन कौन से हैं। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल इज 5x minus 3 less than 3x plus 1. Second is 4x plus 3 is less than 6x plus 7. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इन 2 एग्जांपल्स का हम यूज़ करेंगे रूल 1 और 2 को सही से एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट में हमारे पास है 5x minus 3 लेस देन 3x plus 1, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से 3 गायब करना है, तो मैं क्या करूँगा, एडिंग 3 बोथ साइड्स, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो क्या लिखूँगा, 5x minus 3 plus 3 लेस देन 3x plus 1 plus 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ रह गया 5x लेस देन 3x प्लस 4। अब मेरे को यहाँ से 3x गायब करना है, तो मैं क्या करूँगा, आल से सब्ट्रैक्टिंग 3x बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या जाएगा, 5x माइनस 3x लेस देन 3x माइनस 3x प्लस 4, 3x से 3x कैंसिल, यहाँ रह गया 2x इज लेस देन 4। तो x की अब यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पे 4 है, मेरे को 2 यहाँ से गायब करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 2, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। आई विल गेट 2x अपॉन 2 लेस देन 4 अपॉन 2 गिव्स अस x इज लेस देन 2। हमने दोनों रूल यूज़ किए यहाँ पे, हमने एडिशन करी दोनों तरफ, हमने डिवीजन करी दोनों तरफ, लेकिन डिवीजन में हमने पॉजिटिव नंबर यूज़ करा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रही। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास है 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। मेरे को यहाँ से 7 गायब करना है, आल से subtracting 7 from both sides we get 4x plus 3 minus 7 less than 6x plus 7 minus 7 gives us 4x minus 4 less than 6x। अब मेरे को यहाँ से 4x गायब करना है, तो I'll write subtracting 4x both sides we get 4x minus 4 less than 6x minus 4x gives us minus 4 less than 2x। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x, यहाँ पे आ गया minus 4, so we get dividing both sides by 2 we get minus 4 upon 2 less than 2x upon 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास minus 2 less than x which is the required result for this inequalities। अब सपोज करें कि इस केस में मेरे पास यहाँ पे था -4 इज लेस देन 2x। अगर बाई चांस मेरे पास होता
4 लेस देन -2x, तो उसमें क्या आता मेरे पास, वी वुड हैव गॉटन, अगर मेरे पास होता है यहाँ पे 4 लेस देन -2x सपोज, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 2 को गायब करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2 क्यों, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, सो आई राइट डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2, 4 डिवाइडेड बाय -2x डिवाइडेड बाय -2, बट सेकेंड रूल, डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स, लेस देन की जगह क्या आ जाता है, ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, x is greater than -2. Okay, so मैं rule explain हो गए 2 example से, let's see some more examples. So before we do any more examples, just a quick reminder, remember हमने जब intervals पढ़े तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, कि अगर x is कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल, उसकी वैल्यू इज लेस देन एनी नंबर से c, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, उसको कैसे लिखते हैं, लेस देन केस में वी यूज स्मॉल ब्रैकेट्स, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू केस में हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, क्योंकि ये क्विक रिमाइंडर था, तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव कोई किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू आ रही है x की वैल्यू लेस देन से 7, तो उसको कैसे लिखूंगा, 7 से नीचे मतलब सारे नंबर, तो 7 से नीचे लेस देन का साइन है, आई यूज स्मॉल ब्रैकेट्स 7 कॉमा माइनस इन्फिनिटी लाइक दिस, ओके, लेकिन अगर मेरे पास लेस देन इक्वल टू 7 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो उस केस में मेरे को 7 के साथ कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, दैट इज क्लोज ब्रैकेट, सो 7 ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 7 से बड़े सारे अप टू इन्फिनिटी, ओके, क्विक रिमाइंडर, अब बाकी के एग्जाम्पल करते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, हमें दिया है 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट 4x माइनस 4 लेस देन 5x, फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4x फ्रॉम बोथ साइड्स वी हैव -4 इज लेस देन x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज ग्रेटर देन -4, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -4 से लेके इन्फिनिटी तक, कूल, दिस इज द वैल्यू, दिस इज हाउ यू राइट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन लीनियर इनइक्वालिटीज विद वन वेरिएबल। सेकेंड इज 3 into x minus 1 less than equal to 2 into x minus 3. So we have 3x minus 3 less than equal to 2x minus 6. Subtracting 3 from both sides, we have 3x less than equal to 2x minus 9. फिर हमारे पास क्या आ गया, 3x is less than 2x minus 1. Subtracting 2x from both sides, x is less than equal to minus 9. तो इसमें क्या आ रही है, x की वैल्यू -9 या उससे नीचे, तो इस केस में क्या लिखेंगे हम, -9 टू नेगेटिव इन्फिनिटी, दैट इज क्लोज्ड -9 ओपन -इन्फिनिटी, कूल। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, वी हैव 3 into x minus 1 is less than equal to 2 into x minus 3, ब्रैकेट ओपन, वी गेट 3x minus 1 less than 3x minus 3 sorry less than equal to 2x minus 6, adding 3 both sides, we get 3x less than equal to 2x minus 3, subtracting 2x from both sides, we have x is less than equal to -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 से कम भी होगी, 3 भी हो सकती है अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इट विल बी -इन्फिनिटी -3 क्लोज्ड ओपन -इन्फिनिटी टू क्लोज्ड -3, कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वी हैव x plus x upon 2 plus x upon 3 is less than 11, ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स टेक द LCM, वी हैव LCM आएगा हमारे पास 6, तो यहाँ पे आएगा 6x प्लस 2 3 6, 3x प्लस 2x लेस देन 11, सो वी हैव 11x अपॉन 6 लेस देन 11, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11, पॉजिटिव नंबर है, साइन सेम रहेगा, वी हैव x अपॉन 6 लेस देन 1, so multiplying both sides by 6, we have x is less than 6, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, 6 से लेके -इन्फिनिटी तक, ओपन -इन्फिनिटी टू ओपन 6, so the next inequality is 3 into x minus 2 divided by 5 less than equal to 5 into 2 minus x divided by 3, bracket open, we have 3x minus 6 upon 5 less than equal to 5 to the 10 minus 5x upon 3, cross multiply, we have 9x minus 18 less than equal to 50 minus 25x, तो अब क्या करेंगे हम, subtracting
subtracting 9x from both sides, we have minus 18 less than equal to 50 minus 25x minus 9x, we have minus 34x. अब क्या करेंगे हम? subtracting 18 from both sides और adding 18 from both sides, we have 0 is less than equal to 50 plus 18, we have 68 minus 34x. तो क्या करेंगे हम? 68, अब हमें 68 को उस तरफ लेके जाना है, so we'll do subtracting 68 from both sides, we have 68 less than equal to minus 34x. Negative side and negative side cancel, we have 34x is greater than equal to 68, we have x is greater than equal to 2, because dividing both sides by 34, we have x is equal to 68 divided by 34, which is equal to 2. So this is the solution of this inequality, written as greater than equal to 2, so 2 to positive infinity, क्लोज टू ओपन पॉजिटिव इन्फिनिटी. सो आने वाले एग्जांपल्स में अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन आएगा इनइक्वालिटी का उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो नंबर लाइन पे अगर मेरे पास इसका सॉल्यूशन, सपोज कोई भी हमारे पास इनइक्वालिटी है, उसका सॉल्यूशन आ रहा है x इज लेस देन सम नंबर a, सपोज, तो हमारे पास नंबर लाइन बनती है 0 1 2 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी. ये आएगी हमारे पास नंबर लाइन से. a यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, a की वैल्यू है ये, तो इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? x की वैल्यू है a से कम, तो एक पे क्या करेंगे हम? एक सर्कल लगाएंगे, और अगर लेस देन है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी नंबर लाइन है उसको डार्क कर देंगे. अगर ग्रेटर देन होता तो क्या करता मैं? a से राइट में जितनी भी नंबर लाइन होती है उसको डार्क कर देता. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी सॉल्यूशन को इनइक्वालिटी में नंबर लाइन पे. और सपोज ये तो था लेस देन और ग्रेटर देन के लिए. अगर मेरे पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो उस केस में क्या करता? अगर a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है लेस देन इक्वल टू में, तो फिर से सर्कल लगाएंगे. लेस देन और ग्रेटर देन में सिंपल सर्कल, फिर लेस देन है तो लेफ्ट पे सारा डार्क, ग्रेटर देन है तो राइट पे सारा डार्क. अगर लेस देन इक्वल टू है तो सर्कल पूरा डार्क होएगा, फिर बाकी का प्रोसीजर सेम. लेस देन पे, लेस देन इक्वल टू पे लेफ्ट की सारी लाइन डार्क, ग्रेटर देन पे राइट की सारी लाइन डार्क. ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे, इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे. तो एक एग्जांपल देखते हैं अब बाकी के. अब आने वाले एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट है हमारे पास 3x - 2 लेस देन 2x + 1. तो क्या करेंगे हम? एडिंग टू बोथ साइड्स, वी हैव 3x लेस देन 2x + 3. अब हमें 2x यहाँ से निकालना है, विल डू सब्ट्रैक्टिंग 2x फ्रॉम बोथ साइड्स, वी हैव x इज लेस देन 3. x की वैल्यू आ गई लेस देन 3. नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. ये आगे हमारे पास नंबर लाइन. x की वैल्यू है लेस देन 3. लेस देन है तो 3 पे एक सर्कल, हॉलो सर्कल, और लेस देन है तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी डार्क. This is how you represent an inequality on a number line. So for the next example, we have 5x - 3 greater than equal to 3x - 5. अब क्या करेंगे हम? Adding 5 both sides, we have 5x, यहाँ पे -3 + 5, we get 2 + 2 greater than equal to 3x. Subtracting 3x from both sides, we have 2x + 2 is greater than 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x + 2 greater than 1. तो हमें 2 यहाँ से यहाँ पे लेके आना है. Subtracting 2 from both sides, we have 2x is greater than equal to -2. हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई -2. x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए? यहाँ पे सिंगल. तो हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, वी हैव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. तो इस केस में नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आगे हमारे पास नंबर लाइन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3. वैल्यू हमारे पास -1, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो सर्कल डार्क रहेगा, और ग्रेटर देन है तो राइट हैंड साइड पूरी डार्क. This is a solution of this inequality on a number line. So next example is we have 15x + 2 less than equal to 21x + 3. So subtracting 3 from both sides, we have 15x - 1 less than equal to 21x. Now subtracting 15x from both sides, we have -1 is less than equal to 6x. अब क्या करूँगा? मेरे को 6 को यहाँ से हटाना है. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ
तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, वी हैव -1/6 लेस देन इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/6 और 1/6 की वैल्यू क्या आएगी 0.14 के आसपास, 16 के आसपास, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो इसकी वैल्यू है -0.16। और इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी हैव नंबर लाइन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन -1 -2 -3। तो -0.16 कहाँ लाए करना चाहिए, यहाँ पे 0 1 के बीच में नंबर लाइन पे कितने डैश होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 पे क्या आ गया -1, तो 0.16 कहाँ लाया करेगा समवेयर हेयर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू था तो डार्क सर्कल, और x इज ग्रेटर देन 0.16 नेगेटिव 0.16, तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी राइट हैंड साइड पूरी डार्क ऑन द नंबर लाइन। This is the solution of these inequalities. So guys, today we learned what linear inequalities are, what are linear inequalities in one variable, how to solve them, how to represent them on a number line. So guys, this was it for today. Next time we'll learn how to solve system of linear inequalities and how to solve linear inequalities in two variables graphically. Till then, keep practicing.